हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के से शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड चलिए बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। काफ़ी लोग इस आखिरी वीडियो के लिए लेट नाइट तक जगे रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अमेरिकन मार्केट के साथ। 150 पॉइंट की तेज़ी नज़र आ रही है। अभी वीडियो बना रहे तभी तक की बात है। नेस्डेक की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1.25% की अच्छा तेज़ी नज़र आ रही है। नेस्डेक तो फॉर्म में चल रहा है भाई, एआई के चलते। एनवीडिया भी देखोगे तो तेज़ी में है। स्पेसएक्स की अगर बात कर ले तो 4% ये भी तेज़ी में नज़र आ रहा है। चलिए हमारे एडीआर में क्या चल रहा है तो उसको चेक कर लेते हैं। तो इन्फोसिस का एडीआर को आज भी बुखार है, 2.5% से ज़्यादा गिरा हुआ है। विप्रो का एडीआर में 3.5% की तेज़ी है। एचडीएफसी बैंक के एडीआर की बात करें तो चलो लाल रंग में थोड़ा नज़र आ रहा है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। आईसीआईसी बैंक के एडीआर में 0.5% के आसपास की गिरावट है। डॉक्टर रेड्डीज का एडीआर 2.25% के आसपास गिर चुका है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात कर ले तो अच्छी बात यह है कि 24,000 के ऊपर नज़र आ रहा है, तो एक अच्छा संकेत यहाँ पे ज़रूर रहता है। बट ये अभी की बात है, जैसे कि आपको पता है मॉर्निंग में हम लोगों ने चेक करना है कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे चल रहा है। बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती है। अमेरिकन मार्केट अभी भी क्लोज होने के लिए काफ़ी टाइम बाकी है। सो ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। नेस्ले की अगर बात करें दोस्तों तो नेस्ले तो आपको पता ही है हमारे इंडिया में भी लिस्टेड है। सो नेस्ले एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है कि ये साल ख़त्म होते होते बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2026 की बात करें, जो आर्टिफिशियल कलरिंग जो ये इस्तेमाल करते हैं अपने सारे प्रोडक्ट्स में, ठीक है, उसको ये कट करने जा रहे हैं। तो चलिए भाई, अच्छी बात है। आप सभी लोगों को पता है इस प्रकार की कलरिंग सेहत के लिए अच्छी बात नहीं होती है। देन अगर हम बात करें मैगी, ये दोस्तों मैगी नूडल्स की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे नेस्ले ने क्या किया है कि इतना मतलब इनपुट कॉस्ट यहाँ पे बढ़ चुका है। मतलब मैगी बनाने से रिलेटेड खर्चा बढ़ा है, बट स्टिल नेस्ले ने अपने प्राइस को सेम ही रखा, अनचेंज रखा। तो क्या कंपनियां ऐसा करती है कि मतलब खर्चा बढ़ रहा है फिर भी प्राइस सेम करेंगे? कंपनियां इतनी बेवकूफ़ थोड़ी ना है। तो उन्होंने क्या कर दिया, यस, जो उसका साइज़ है मैगी के पैकेट का 10 रुपये की अगर पहले की बात करें तो 52 ग्राम का हुआ करता था, एंड अब उन्होंने इसको 48 ग्राम यहाँ पे कर दिया है। मतलब उन्होंने क्या किया है कि प्राइस सेम रखा है, 10 का 10 रुपया, बट पहले अगर हम देखेंगे 52 था एंड अब 48। सो इसको क्या कहते हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जो भी इस सवाल का सही जवाब दूंगा उसको मैं यहाँ पे हार्ट दे दूंगा, तो बाकी लोगों को पता चलेगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल यहाँ पे मैंने पूछा है। मतलब खरीदते हुए वाले को ऐसा कुछ समझेगा नहीं, उसको तो लगेगा भाई 10 रुपये की तो चीज़ है, बट भाई उसका जो क्वांटिटी है वो लगातार कम हो रहा है। बहुत सारी बिस्किट कंपनियां भी ऐसी करती हैं कि पहले 10 रुपये में अगर 10 बिस्किट आते थे, प्राइस अभी भी 10 है, बट अगर आप चेक करोगे एक बिस्किट गायब हो गया होगा या फिर 2 बिस्किट गायब हो गए होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें दोस्तों तो यस, कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पे ड्यूश बैंक को यहाँ पे एक्वायर किया है, बट क्या पूरा नहीं, जो इंडिया का रिटेल बैंकिंग बिजनेस है वो उन्होंने एक्वायर किया है। लगभग 282 करोड़ के आसपास ये डील हम लोग को होते हुए देखने को मिली है। नेक्स्ट दोस्तों ये कौन सी कंपनी है? जक्सोनफाल फार्मा। यस, जक्सोनफाल फार्मा की बात करें, आज के दिन स्टॉक लगभग 14% के आसपास भागा था बिकॉज ऑफ एक्विजिशन का अपडेट। सो 85% उन्होंने स्टेक यहाँ पे खरीदा, मतलब कंपनी उनके झोले में आ गई भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हेल्थ केयर कंपनी ये उन्होंने एक्वायर यहाँ पे किया, और इसी खबर के चलते आज के दिन 14% तक भागा था। बाद में वो प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, इंट्राडे वाले निकल जाते हैं, बट बाजार को ये डील अच्छी लगी, इसको आप नोट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, रिसेंटली हम लोगों ने देखा था परसिस्टेंट सिस्टम ने भी बड़ी कंपनी को यहाँ पे खरीदा था, बट मार्केट को वो डील अच्छी नहीं लगी। क्यों? वैल्यूएशन, जिस भाव के ऊपर खरीदना चाहता वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे देके आए हैं। इसी चीज़ के चलते हम लोगों ने देखा परसिस्टेंट सिस्टम 8-10% क्रैश हुआ था। रेल टेल की अगर बात करें, रेल टेल को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज है कि सर कोई बता रहा है 13 करोड़ का ऑर्डर मिला है, कोई बता रहा है 107 करोड़ का ऑर्डर मिला है। सो असली खबर क्या है? असली खबर दोनों सच है। एक ही दिन हम यहाँ पे कह सकते हैं दोनों ऑर्डर्स हम लोग को देखने को मिले हैं। ठीक है, तो कोई इसमें से कोई यहाँ पे गलत खबर यहाँ पे नहीं है। तो दोनों ओर से ऑर्डर रेल टेल को यहाँ पे मिले, अच्छी बात है। एफआईएस एक्टिविटीज़ की बात करेंगे भाई, तो आज के दिन क्या किया एफआईएस ने? तो अगेन 2,500 करोड़ की बिकवाली, वही चीज़ें चलती रहती है। कल से नया मंथ स्टार्ट होने जा रहा है, पर लग रहा है भाई एफआईएस का मूड भी सेम ही रहने वाला है। जब तक लगता नहीं है भाई यहाँ पे कोई टैक्स में बदलाव होगा, तब तक यहाँ पे कुछ चीज़ें बदलेंगी। डीआईएस की अगर बात करें तो वो तो खरीदने का काम यहाँ पे कर ही रहे हैं। देन डॉलर रुपये रिश्ते की अगर बात करें तो सेम वही 94 to 95 का रेंज है। गोल्ड की बात करें, $4,000 प्रति आउंस के हिसाब से गोल्ड फिलहाल तो यहाँ पे चल रहा है। अभी अगर हम देखें तो रिसेंटली मतलब आज के दिन भी हमने देखा कि गोल्ड को लेकर गुवाहाटी की अगर बात कर ले 37 kg सोना यहाँ पे, मतलब शक है कि ये स्मगल करके ला रहे थे। 55 करोड़ उसकी वैल्यू है। कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था और जगह पे भी, जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट की बात करें, वहाँ पे भी लगभग 8-9 करोड़ का यहाँ पे
सोना यहाँ पे पकड़ा गया था। मतलब स्मगलिंग लगातार यहाँ पे बढ़ रही है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है। यस, अब सोना बाहर से मंगवाना महंगा हो चुका है, सरकार ने टैक्स बढ़ाया, तो जब भी इस प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ती है, टैक्स बढ़ता है, स्मगलिंग हमेशा बढ़ जाती है। ठीक है, ये आप मतलब एकदम कॉमन बात रहती है। या अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब सरकार ने मतलब पहले तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपील की थी कि भाई सोना को 1 साल के लिए मत खरीदो, बाद में ड्यूटी बढ़ा दी थी, तभी मैंने आपको बताया था कि ये स्मगलिंग वाला सिनेरियो अब यहाँ पे ज़बरदस्त बढ़ने वाला है। बहुत सारी खबरें आपको सुनने को देखने को मिल जाएगी। नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल मतलब उस हिसाब से नहीं, मतलब जब भी हमने देखा है कि टैक्स बढ़ा है, ये स्मगलिंग वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर आप देख सकते हो 2-2.25% आज के दिन थोड़ा ऊपर चल रहा है, वॉलेटाइल रहता ही है, पर अभी भी 60 के नीचे ही है। क्रूड की अगर बात कर ले तो चलिए WTI 70 के नीचे, ब्रेंट 73 के आसपास है। ठीक है, वो US ईरान में क्या चल रहा है उनकी डील को लेकर, उसी के ऊपर ये चीज़ें निर्भर रहेगी। बिटकॉइन अगर देखा गया तो 58,000 के रेंज के आसपास है। इथेरियम 1600 का रेंज के नीचे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो हर जगह पे कमजोरी नज़र आ रही है। SBI की अगर बात करें तो SBI को एक झटका यहाँ पे लगा है। किस चीज़ को लेकर? जेट एयरवेज के केस को लेकर। जेट एयरवेज आपको पता है ना, वो हवाई जहाज वाली कंपनी एक ज़माने में नंबर 1 हुआ करती थी, बाद में नीचे आ गए और पूरी ख़त्म ही हो गई। सो जेट एयरवेज का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, एंड वहाँ पे NCLT ने फैसला लिया था, उसके खिलाफ SBI ने अपील किया था NCLAT अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ऊपरी वाले कोर्ट में, कि भाई ये जो PF का पैसा है, ग्रेचुइटी का पैसा है, ठीक है, ये जेट एयरवेज के एम्प्लॉयज़ को नहीं, ये हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, बट जो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो SBI के खिलाफ सुनाया था। उन्होंने बताया था नहीं भाई, ये जो जेट एयरवेज के जो एम्प्लॉयज़ है इन्हीं को ये पैसा यहाँ पे मिलेगा। और फाइनली NCLAT में भी अगर देखा गया तो NCLAT का जो फैसला है, निचली कोर्ट का फैसला है, वही उन्होंने बरकरार रखा है। तो SBI की जो अपील है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी रिजेक्ट यहाँ पे कर दिए। तो SBI को एक झटका यहाँ पे ज़रूर लगा है। SBI लाइफ की अगर बात करें दोस्तों तो SBI लाइफ एंड IIT बॉम्बे के बीच में हम लोग को यहाँ पे डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मिलकर यहाँ पे लॉन्च करेंगे AI साइबर सिक्योरिटी हब फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मतलब चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। देन IHCL की बात करें, इंडियन होटल, टाटा ग्रुप की ये कंपनी आपको पता ही है, लगभग 6 से लेके 7,500 करोड़ अगले 5 साल में इन्वेस्ट करने वाले हैं। टाटा ग्रुप के भी जो चेयरमैन है N चंद्रशेखरन जी, इन्होंने ये बात यहाँ पे कही है। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपेक्स, मतलब बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए ये कंपनी में पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग होटल्स भी ये खोलेंगे, अलग अलग जगह के ऊपर ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स की अगर बात कर ले तो रिसेंटली हम लोगों ने वीडियो भी कवर किया था, आपको याद होगा, डेटा सेंटर से रिलेटेड खबर आई थी, तो स्टॉक ज़बरदस्त भागा था, अपर सर्किट भी लगे थे। अब लोग पूछ रहे हैं कि सर ये गिर क्यों रहा है? एक ही रीज़न, प्रॉफिट बुकिंग। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि अमर हो गया स्टॉक बस ऊपर ही जाएगा, तो प्रॉफिट बुकिंग भी तो होती है। तो यही चीज़ें हमें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। देन कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड की अगर बात कर ले तो आज के दिन 4% क्यों भागा? तो भाई ऑर्डर मिला है 3,000 करोड़ के आसपास का, तो काफ़ी तगड़ा ऑर्डर है, तो इसी चीज़ के चलते स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिली थी। देन US ईरान में क्या चल रहा है भाई? तो आज के दिन अगेन आप सभी लोगों को पता ही है, बातचीत यहाँ पे होगी, यही खबरें यहाँ पे चलती रहती है, और कोई नया पॉइंट तो यहाँ पे होता है नहीं। अनसर्टेनिटी रहती है अगेन हमेशा की तरह, फ्राइडे के टाइम या फिर थर्सडे के टाइम। ठीक है, फ्राइडे को तो मार्केट बंद रहेगा अमेरिका का, तो थर्सडे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कुछ तो चीज़ें होंगी। फिर अगेन वीकेंड पे कुछ कोई ना कोई आउटकम निकल कर आता है, अटैक करता है। यही चीज़ें हम बार बार यहाँ पे देख रहे हैं। लेट्स से आगे क्या होता है। देन पाइन लैब्स की अगर बात करें तो उन्होंने लगभग 25 करोड़ के आसपास यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वाया राइट इशू, ठीक है, कंपनी में। सो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए। देन इंडिया एंड जापान की अगर बात कर ले तो एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। इंडिया एंड जापान के बीच में ट्रेड तो यहाँ पे चलता रहता है, बट डिसाइड किया जा रहा है कि ट्रेड का जो पेमेंट रहेगा वो येन रुपी में सेटल यहाँ पे करने का प्लान बना रहे हैं। मतलब क्या है, डॉलर को किनारे करने की बात हो रही है। ठीक है, तो लेट्स सी ऐसा वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सो अगर यहाँ पे डॉलर अगर किनारे होगा तो अच्छी बात है भाई, जितना डॉलर की डिपेंडेंसी कम करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अपोलो माइक्रो सिस्टम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी तेजी आज के दिन भी देखने को मिल गया, और इसके पीछे का रीज़न है इन्हीं का जो क्लाइंट है अपोलो माइक्रो सिस्टम का, कौन? BEL। इनको यहाँ पे 30,000 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिल सकता है। QRSAM ऑर्डर की अगर बात करें तो इसी खबर के चलते अपोलो माइक्रो सिस्टम भागते हुए देखने को मिला। मतलब ये ऐसे ही जैसे कि एमटार के लिए ब्लूम एनर्जी कैसा है, वैसे ही कि इनके क्लाइंट को बड़ा ऑर्डर मिला तो वो ऑर्डर का कुछ पोर्शन इधर भी पास ऑन हो जाएगा, तो इसी चीज़ के चलते तेज़ी आ जाती है। UPI की अगर बात करें दोस्तों तो UPI अब एक और कंट्री में ऐड हो चुका है। 10 कंट्रीज़ में अब आप UPI का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। सो अब 10th नंबर की कौन सी कंट्री है? वो है ग्रीस।
यस, यूरोप की अगर बात करें तो ग्रीस तो आपको पता ही होगा, तो यस वहाँ पे भी अब आप क्या कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। कोल इंडिया की अगर बात करें तो कोल इंडिया ने बताया है कि FY 2030 तक यहाँ पे क्या करेंगे, 1900 करोड़ स्पेंड करेंगे ऑन R&D के लिए, ठीक है, ये बात फिलहाल तो उन्होंने बताई है। देन क्विक कॉमर्स की अगर बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे तेल का मचते ही जा रहा है, आप सभी लोगों को पता ही है। अमेजोन ने जैसे अनाउंसमेंट किया है हम 300 से ज़्यादा सिटीज़ में यहाँ पे एंटर करेंगे, और आप देख सकते हो दोस्तों अमेजोन ऐसे ऐसी चीज़ें ऑफर कर रहा है, मतलब 300 के ऑर्डर के ऊपर 100 रुपये का कैशबैक। सो ऑटोमेटिकली लोग अमेजोन की ओर यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप सभी लोगों को पता ही है, जहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा भाई कौन नहीं जाएगा। तो इस चीज़ के चलते जो ब्लिंकिट है, देन उसी के साथ साथ इंस्टामार्ट है, ठीक है, देन जेप्टो है, उनके मार्केट शेयर खतरे में आते हुए देखने को आप मिल सकते हैं। तो ज़रूर इन चीज़ों के ऊपर आपने अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें दोस्तों, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने 47 एकड़ लैंड पार्सल यहाँ पे चेन्नई में यहाँ पे खरीदा है हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। 500 करोड़ का रेवेन्यू वो एक्सपेक्ट करते हैं इस चीज़ के चलते। MSC की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है, स्विट्जरलैंड की है, तो उन्होंने 49% स्टेक खरीदा है भाई। अदानी का जो पोर्ट हमें देखने को मिल जाता है केरला में, लगभग 13,220 करोड़ में, ठीक है, 49% का स्टेक, मतलब ओनरशिप तो नहीं जाएगी बट काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेक उन्होंने यहाँ पे उठाया है। चलो वीडियो को क्लोज करने से पहले डाउ की स्थिति देख लेते हैं। 150 पॉइंट की तेज़ी है, नैस्डैक ने अभी भी अपना जो चार्म है वो बरकरार रखा है, 350 पॉइंट की तेज़ी। एंड व्हाट अबाउट अवर गिफ्ट निफ्टी, 24,000 का लेवल अभी भी इंटैक्ट है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।